लिमिट्स क्रॉस में यह पहलू जानना बहुत जरूरी। यूक्रेन ने क्या किया है? यूक्रेन ने अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लेने के बारे में पुतिन को उकसा तो दिया है। यूक्रेन ने किया, लिमिट क्रॉस की, और अब ये पुतिन की या तो भलमनसाहट है, या पुतिन अभी सोचने में वक्त ले रहे हैं, या पुतिन जानबूझकर मांझे को ढील दे रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा एक्शन एक्सपेक्टेड है। आप देख रहे हैं मिसाइल्स के बराज वहां से चलाए गए हैं, लेकिन ये वैसा ही हुआ है जैसा इसके पहले भी हुआ है। इस बार का जो हमला था वो रशिया के अंदर टेरिटरी में बहुत अंदर घुसकर किया गया है। जरा आप इसको बहुत ध्यान से देखिए। हवाई हमलों में और माहिर बनना, ये यूक्रेन का प्लान है, क्योंकि ठंड को देखते हुए कुछ चीजों को प्रीएम्प्ट यूक्रेन भी करना चाह रहा है। उसने क्या क्या तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं वो देखना बहुत आवश्यक। रूस के एयर स्ट्राइक को नाकाम करना, और इसीलिए आप देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम की खूबी और उसको चलाने के लिए स्किल, ये दिखाते हुए कि हम कितने इसमें ट्रेंड हो गए हैं। उसने बाहर से आए हुए एयर डिफेंस सिस्टम से खासतौर से अगर कोई मिसाइल तबाह की है तो उसको बहुत जल्द। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। वो दुनिया के सामने रखता है। सर्दियों में सैनिकों को सेफ रखने के संदर्भ में पूरी कोशिशें की जा रही हैं, क्योंकि रशिया के पास एडवांटेज है। ये बात यूक्रेन भी समझ रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम से जंगी तस्वीर बदलना उसका मकसद है, लेकिन जिस तरह का बराज भेज रहा है एक साथ इतनी सारी मिसाइलें, क्या एयर डिफेंस सिस्टम और ज्यादा बढ़े हुए एयर डिफेंस सिस्टम्स के साथ भी उनको रोकने में यूक्रेन कामयाब होगा क्या? और हवाई ताकत बढ़ाकर फौज का हौसला बढ़ाए रखना। सुरोविकिन के सामने हम भी कमजोर नहीं है, ये अपने देश के लोगों को बताते रहना। यहां पर देखिए, उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। अमेरिकी नैसैम्स उसके पास, हाइमार्स पहले उसके लिए एक एडवांटेज है, आयरिश टी उसके पास है, और बैरक्टार ड्रोन भी उसके पास है। और कहा यह जा रहा है कि अमेरिका इस बारे में विचार विमर्श कर रहा है कि आने वाले दिनों में उसको घातक ड्रोन और घातक ड्रोन, ग्रे ईगल जैसे ड्रोन दिए जा सकते हैं। एक बार फिर से एयर डिफेंस सिस्टम मिलने के बाद यूक्रेन और आक्रामक हो गया है। ये आप देख रहे हैं, यूक्रेन फौज के हौसले इतने बड़े हैं कि रूस में घुसकर एयर स्ट्राइक की है। यूक्रेन को लगता है कि हवाई ताकत से रूस को झुकाया जा सकता है। रूस को अगर अपनी हवाई ताकत, खासतौर से अपने आसमान को अभेद्य बना दिया गया तो रूस फिर उसके बाद और कमजोर और लाचार हो जाएगा। पूरा यूक्रेन रूस की रेंज में है, यह बात भी समझना पड़ेगा। ये हम क्यों कह रहे हैं इसको जरा यहां समझिए। बेलारूस, रूस के करीब 30,000 सैनिक तैनात यहां से हमला कर सकती है। रूसी फौज पहले भी बेलारूस से सैनिक एंटर कर चुके हैं, यहां ड्रिल के लिए गए हुए, ऐसा बताया जा रहा था जब ये स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ। उसके बाद यहां से भी एंटर हुए। रूस का सैन्य जमावड़ा यहां क्रिमिया में भी, और यहां पे भी आप जानते हैं, यहां हर साल की तरह एनुअल वॉर ड्रिल के लिए बताए जा रहे थे कि सैनिक गए हुए हैं, और बाद में जब स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन शुरू हुआ यहां से भी सैनिक चले गए थे। इन दोनों जगहों से घेरा जा सकता है, और ट्रैप के लिए ये जो कहा जा रहा है, इस रेंज में लाकर ज्यादातर सैनिकों को, ज्यादातर सेना को यहां जब मौजूद हो, उस समय विंटर एडवांटेज लेते हुए, इस जगह को ट्रैप करते हुए, इस जगह से दोनों जगहों से अपनी सेना भेजते हुए और यहां आर्टिलरी रेंज में उनको फंसाकर, क्या वाकई एक बड़ा हमला बोला जा सकता है? और क्या ये ओनली पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है? अमिताभ सर का एक कमेंट लेने के बाद आशीष आने वाला, आपके पास भी आने वाला हूं मनीष। अमिताभ सर, क्या ये सिचुएशन आपको भी दिखाई देती है? देखिए, दिनेश जी, अभी सिचुएशन बहुत विकट हो गई है। कई सारे रेड लाइंस थे जिनको रूस भी ऑब्जर्व कर रहा था, और वेस्ट और नेटो भी ये मान रही थी कि ये रेड लाइंस क्रॉस नहीं किया जाएगा। और वो रेड लाइन था कि एक्चुअल वॉर को रशियन टेरिटरी में नहीं ले जाया जाए, लेकिन वो हो चुका है, और इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं आखिरकार वो पुतिन और उनके जनरल ही जाने, लेकिन जो ट्रांसग्रेशन हुआ है बाउंड्री का, वो एक सीरियस इंस्टेंस है जो पिछले 9 महीने के वॉर में, 10 महीने के वॉर में हमने नहीं देखा है। अब इसके इम्प्लीकेशन ये भी हो सकते हैं, एक तो स्ट्रैटेजिक आप देख सकते हैं, दूसरा ये हो सकता है कि डराने धमकाने के लिए ही सही, रशिया अपने न्यूक्लियर या टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल की गुंजाइश को ओपन कर सकता है। और ये एक बहुत बड़ा रेड लाइन है जो कि रशिया को क्रॉस करना था, और वो अब करने जा रहा है जैसा मुझे लग रहा है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से यूक्रेन को सक्षम किया जा रहा है आर्म्स से, आर्मामेंट से, उसका यूक्रेन का जाहिर है मनोबल बढ़ रहा है, लेकिन वो यूक्रेन को डिफेंड करने के लिए नहीं रहा है अब वो ऑफेंसिव टेक्निक्स अपना रहा है। अब ये दो चीजें जो आपने कही है सर, ट्रांसग्रेशन ऑफ बाउंड्री, अब ये क्या इसको इस तरीके से लेजिटिमेट ठहराना कि आप हमारे इलाके को पूरा काट कर अपना बता देते हैं? हमने देखिए आपके अंदर जाकर एक जगह को निशाना बनाया, आपको कैसा लगा? और शायद इसीलिए वो ट्वीट किया गया था यूक्रेन की तरफ से, जिसमें इन एयर बेसेस का की पिक्चर सामने रखते हुए लिखा हुआ था, व्हाट हैपेंड।
व्हाट हैपेंड करके एक तरीके से जले में नमक छिड़कने की कोशिश की गई थी। यूके देवनाथ सर, एक क्विक कमेंट आपका। क्या अभी जो बहुत हरा हरा कई जगहों पर दिखाई दे रहा है और यह दिखाई दे रहा है कि हम धकेलने में कामयाब हैं, रशिया ये जानबूझकर होने दे रहा है या वाकई यूक्रेन कामयाब रहा है? देखिए, जैसे जैसे विंटर्स बढ़ेगा और बर्फ गिरेगी, ये जो वॉर है ये जमीनी वॉर की जगह लॉन्ग डिस्टेंस हथियारों का वॉर बन जाएगा और यूक्रेन तो कोशिश करेगा कि रशिया को थोड़ा बहुत बैकफुट पे ले जाए। इसीलिए यूक्रेन ने अब रूस के इन एयरफील्ड्स पर अटैक करके दिखा दिया कि जरूरत पड़ने पर यूक्रेन की जो कैपेबिलिटीज हैं वो रूस को अंदर तक चोट पहुंचा सकती है। हाँ, मैं दिनेश जी एक चीज बता दूं, यूक्रेन तो इस युद्ध में जीत नहीं सकता। हाँ, सिर्फ इतनी कोशिश कर सकता है कि जितना रशिया घुस गया है वहीं पर रशिया को रोक के रखना। अगर सिर्फ यूक्रेन नहीं उतना रोकना या उससे पीछे धकेल देना सर, क्योंकि वो तो ये कह रहे हैं हम तो क्रीमिया तक जाएंगे। एक बात मैं मनीष झा के पास जाकर बहुत क्विकली समझना चाहता हूं। मनीष झा, आपने ब्लैक सी फ्लीट दिखाया था, आप सेवस्तोपोल गए थे, आपने कर्च स्ट्रेट ब्रिज जाकर दिखाया था जहां पर वो हमला हुआ। अभी वहां पुतिन कल गए थे और वहां जाकर उन्होंने दौरा किया, खुद ड्राइव करते हुए। शायद इस बात को निगेट करने के लिए वेस्ट की तरफ से जो ये सोचा जा रहा था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो अपनी स्टेयर्स पर गिर गए, वो बताना चाहते थे वो मजबूत हैं और बहुत 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 स्वस्थ भी हैं। लेकिन मैं आपसे एक बात समझना चाहता हूं, क्या कोई तब्दीली आप देख रहे हैं वहां स्ट्रैटेजी के लिहाज से, वहां तत्परता और अपने आप को और ज्यादा सजग बनाने के लिहाज से, जिस तरीके से उसकी टेरिटरी के अंदर जाकर ये 2 एयर बेसिस पर अटैक हुए हैं, कुछ तब्दीली देख रहे हैं कि आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं? दिनेश, देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि इन तमाम जगह के अलावा मैंने खंडहर भी देखा। मरियोपोल को किस तरह से खंडहर बना दिया था पुतिन ने, वो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। मैं ग्रोजनी गया था। ग्रोजनी को जिस समय चेचन लड़ाकों से पुतिन लड़ रहे थे तो ग्रोजनी को किस तरह से तबाह कर दिया था। अगर पुतिन ये चाहते कि हमें पूरे यूक्रेन को खंडहर बना देना है, तो इससे पहले कि वेस्टर्न एयर डिफेंस यूक्रेन को मिलता, अब तक पूरा का पूरा यूक्रेन भी ग्रोजनी की तरह, अलेप्पो की तरह या मरियोपोल की तरह खंडहर बन चुका होता। दरअसल पुतिन नहीं चाहते हैं कि यूक्रेन को पूरी तरह से खत्म हो। पुतिन की नाराजगी जो है वो यूक्रेन के रिजीम से है, यूक्रेन के राजनीतिक नेतृत्व से है, यूक्रेन के लोगों से नहीं है। इसलिए शुरू में तो वो कोशिश करते रहे कि कम से कम यूक्रेनियन संपत्तियों को या यूक्रेनियन लोगों को टारगेट किया जाए। अब आप कह रहे हैं कि तब्दीली का, देखिए, तब्दीली का आलम यह है कि कल जब प्रेसिडेंट पुतिन ने यहाँ पर आप ये बताते हैं नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की, हम देखना चाहते हैं, खास तौर पर हिदायत अभी इस बर्फबारी के बीच में मॉस्को हमको प्लीज दिखाते भी रहिए, अपनी बात पूरी कीजिए प्लीज। जरूर, बिल्कुल। मैं आपको आसपास के बिल्कुल मैं अपने कैमरा सहयोगी संजीत से कहता हूं कि वो अपने हाथ के ग्लव्स से को हटा के और फिर थोड़ा सा दिखाए, क्योंकि बर्फीली हवा भी चल रही है। तो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। और जो मैं आपको बता रहा था कि प्रेसिडेंट पुतिन ने कल नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग की और उसमें उन्होंने हिदायत दी है कि इंटरनल सिक्योरिटी पर आप काम करो। इंटरनल सिक्योरिटी इसलिए क्योंकि इस तरह की जो घटना होती है, जब मॉस्को के करीब में या फिर दूसरे और एयर बेसिस पर यूक्रेन की तरफ से इस तरह के जो हमले होते हैं, सबोटाज होते हैं, टेरर इंसिडेंट होते हैं। देखिए, हालांकि इस तरह की घटना कहीं भी हो सकती है। आखिर अमेरिका में ही 9/11 हुआ था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आतंकी इतने मजबूत हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ, वहाँ टेलीविजन भी देख रहे होंगे, वहाँ की एजेंसीज की रपट भी देख रहे होंगे, मॉस्को में आसपास क्या इस हमले को लेकर बहुत ज्यादा डिस्कशंस हो रहे हैं, प्लस पुतिन की तबीयत को लेकर बहुत डिस्कशंस हो रहे हैं। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।